तो चलिए एक बहुत ही दमदार विचार को समझते हैं। एक ऐसा विचार जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में हमारी सारी सोच को आप कह सकते हैं चैलेंज करता है। यहाँ से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग गहरी, हमेशा टिकने वाली शांति के बजाय तुरंत मिलने वाले समाधानों यानी टेम्पररी फिक्सेस के पीछे भागते रहते हैं? अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मोटिवेशन एक क्विक सॉल्यूशन की तरह है, एक बाहरी धक्का जो अक्सर डर से आता है। दूसरी तरफ है असली आध्यात्मिकता, जो एक लंबी, धीमी प्रोसेस है जो अंदर से आती है। मोटिवेशन पूछता है इसे कैसे पाएं, जबकि आध्यात्मिकता पूछती है मैं कौन हूं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से हम आते हैं पहले बड़े मिथक पर, एक ऐसी धारणा जो बहुत आम है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता हमारी लाइफ को बेटर बनाने का एक टूल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया जा रहा है, वो ये कि स्पिरिचुअलिटी से लाइफ चेंज नहीं होती है। जरा सोचिए, ये बात तो आज के पूरे स्पिरिचुअल मार्केटप्लेस की जड़ पर ही सवाल उठा देती है। असल में प्रॉब्लम यही है, आध्यात्मिकता को एक पैकेज बनाकर बेचा जा रहा है। मतलब एक तरह की गारंटी दी जाती है कि खुशी मिलेगी, ज्यादा सफलता मिलेगी, रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पैसा आएगा और हाँ, मन को शांति मिलेगी, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह। तो पॉइंट सिंपल है, स्पिरिचुअलिटी का ये जो कमर्शियल वर्जन है, इसका मकसद सच खोजना नहीं है, इसका मकसद है सेल्स करना। यह एक इंडस्ट्री है जो किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह ही काम करती है। पहले एक जरूरत पैदा करो और फिर उसे पूरा करो। अच्छा, अब एक और बहुत आम धारणा पर आते हैं, जो है एक शांत मन पाने का लक्ष्य, कि कैसे भी करके एक पीसफुल माइंड मिल जाए। ये खोज शुरू होती है एक पीसफुल स्टेट की तलाश से, एक ऐसी खास अवस्था जिसे पाने के लिए अक्सर मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। पर होता क्या है, ये खोज ही हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। एक तरफ है वो पीसफुल स्टेट जो अच्छा है और दूसरी तरफ है हमारी नॉर्मल स्टेट जो बुरी है। और ये जो ड्यूअलिज्म है, ये जो अच्छा और बुरा का बंटवारा है, यही असली जाल है। मतलब इन दो अवस्थाओं के बीच की ये जो लगातार लड़ाई है ना, यही असल में दुख की वजह है, समाधान नहीं। यहाँ पर मन और बुद्धि के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मन क्या है? वो इच्छाओं, डर और भावनाओं की लहरों जैसा है जो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। और बुद्धि वो इंटेलेक्ट है, समझ है, जो मन की इस केओटिक नेचर को बस देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। तो असली प्रैक्टिस मन को शांत करने की नहीं, बल्कि बुद्धि को इतना मजबूत करने की है कि वो मन को समझ सके। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस रास्ते पे चलकर न तो लाइफ बेटर होती है और ना ही मन हमेशा के लिए शांत होता है, तो फिर ये रास्ता है किस बारे में? इसे समझने के लिए एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी गई है, दो तरह के वैज्ञानिकों की। एक है नौकरी पेशा जिसकी सैलरी सिक्योर है, लाइफ अच्छी है और वो प्रॉफिटेबल रिसर्च पर काम करता है। दूसरा है सत्य साधक, अ ट्रूथ सीकर। वो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी झेलता है, सच के पीछे भागता है, चाहे वो अनपॉपुलर ही क्यों ना हो। एक को सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरे को बस ये जानना है कि सच क्या है, रियलिटी क्या है। इसीलिए कहा गया है, एक असली वैज्ञानिक का जीवन अच्छा नहीं होता, ये भयानक होता है। मतलब साफ है, सच्ची खोज का रास्ता आराम का नहीं बल्कि मुश्किलों से भरा है। ये खुशी का सौदा नहीं है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, आखिर ये मुश्किल रास्ता है किसके लिए? कौन चल सकता है इस पर? देखिए, ये रास्ता उस सीकर के लिए नहीं है जो कुछ पाना चाहता है, जो एक बेहतर फीलिंग, एक बेटर एक्सपीरियंस या एक बेटर लाइफ की तलाश में है। बल्कि ये उसके लिए है जो बस जानना चाहता है, सिर्फ जानना, बिना किसी पर्सनल गेन के मोटिव के, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। तो ये रास्ता उस इंसान के लिए है जो अब टेम्पररी फिक्सेस से तंग आ चुका है, जो डर की जड़ को समझना चाहता है, जो बेहतर बनने की दौड़ में नहीं है बल्कि चीजों को बस वैसे ही देखने को तैयार है जैसी वो हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि हम सच में सत्य की तलाश कर रहे हैं या बस जीवन के दर्द के लिए एक पेन किलर ढूंढ रहे हैं।